हरे कृष्णा। अ, श्लोक अध्याय 6 श्लोक संख्या 26। ये तो निश्चयति मनसा चलित स्थितम स्थिरम ततस्तु नियम्यत्म दात्मन येन वशम नयेत। Yes, please, translation. 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 From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. हम्म जब आप परपट पढ़ेंगे तो ऐसा कहना है कि परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति सोल्यूशन अप्रोच में प्राप्त की जाए। ठीक है, ये करेक्टर Purport बना by सकते हैं हम लोग। Sri हिज डिवाइन ग्रेस Purport by Divine Grace, ऐसी ऐसी Sri भक्ति Bhakti Vedanta, AC सोल्यूशन Bhakti में Vedanta Prabhupada जाए। Jai. हम्म The nature of the mind is flickering and unsteady, but a self-realized yogi has to control the mind. The mind should not control him. One who controls the mind and therefore the senses as well is called Goswami or Swami, and who is controlled by the mind is called Godas or the servant of the senses. A हम्म Goswami knows the standard of the sense happiness. In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesh or the supreme owner of the senses, Krishna. Serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. That is the way of bringing the senses under full control. What is more, that is the highest perfection of yoga practice. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू देवेश जी। तो ये श्लोक है 26। इससे पहले जो दो श्लोक थे ना, 24 और 25, 24 में भगवान डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं कि जब हम इस बात पे हैं तो हमें डिटरमाइंड रहना है कि इस पे हमें सक्सेस मिलेगी। जिम में भी जाते हैं तो डिटरमाइंड होते हैं तभी लंबा जिम करते हैं, लंबा जिम करते हैं तो हेल्थ बनी जाती है। एक दिन में तो वहाँ भी रिजल्ट नहीं आता, है ना। और तो ये 24 में बताया गया है कि आपको डिटरमाइंड रहना है। फिर 25 में बताया गया है कि ग्रेजुअली शनै शनै धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होगी। ये कोई ऐसा बात नहीं है कि एक दिन में आपको एकदम से कुछ मिल जाएगा। अभी हम अनंत जन्मों के जो भोग प्रवृत्ति है उसको जाने में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे वो प्रवृत्ति चली जाएगी। परेशान नहीं होना है कि नहीं जा रहा है, इतना टाइम हो गया, नहीं। जब जो जो दाग कपड़े पे बहुत ज्यादा गहरे होते हैं उनको मिटाने में उतना ज्यादा टाइम लगता है, और जो सिर्फ धूल बराबर है तो एक बार पानी से निकाल दो तो साफ हो जाते हैं। तो हमको पता नहीं है कि हम कौन कितना ज्यादा कंटेमिनेट, कौन कितना कम है ना। तो इसलिए टाइम लग जाता है कई बार कुछ को। ये बस इस बात पे रहना है, रेगुलर प्रोसेस में रहना है, ये जरूरी है। शनै शनै इस प्रोसेस में बने रहना है। और आप 26 में ये बता रहे हैं कि जब हम डिटरमाइंड रहेंगे, 24 में जैसा बता रहे हैं भगवान, और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे होंगे जो कि 25 में बता रहे हैं भगवान, तो माइंड सपोर्ट नहीं करेगा। माया जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। जब कल प्रभात जी के एक लेक्चर में सुन रहा था तो प्रभात जी बता रहे थे कल उस लेक्चर में कि जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ आता है तो माया उसकी परीक्षा लेती है, क्योंकि माया नहीं चाहती कि कोई कृष्ण को अननेसेसरी डिस्टर्ब करे। क्योंकि माया की वो सेवा है, भगवान की सेविका है माया। तो उनकी वो सेवा है कि जीव को टेस्ट किया जाए कि ये कितना डिटरमाइंड है इस बात पे। तो कई बार देखा जाता है नई नया जो व्यक्ति भक्त भक्ति में आता है तो उसको कुछ चीज मिल जाती है या कुछ चीज उसकी छूट जाती है, कभी एकदम सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। तो हालांकि संसार के भी नेचर है, परंतु माया स्पेशली भक्तों के साथ ये करती ही है। इस तरह से सुख दुख देने का प्रयास करती है कि देखने के लिए कि कितना डिटरमाइंड है, ये छोड़ तो नहीं देगा भक्ति। डेली का जो इसका कोटा है हियरिंग रीडिंग का वो छोड़ तो नहीं देगा, क्लास में आना बंद तो नहीं कर देगा किसी वजह से, या जो डेली राउंड कर रहा है वो छोड़ तो नहीं देगा किसी वजह से। माया वो परीक्षा लेती है भक्त की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कृष्ण के पास टूटे फूटे लोग जाएं। एकदम परफेक्ट तोड़ मरोड़ करके माया अच्छे से टेस्ट करके ही कृष्ण के पास किसी को भेजती है। तो इसमें जो माइंड है वो माया का सबसे बड़ा टूल होता है माइंड को डिस्टर्ब। तो माइंड क्या करता है, कभी व्यक्ति को भोग में लगा देता है, कभी भक्ति में लगा देता है। भक्ति में भी लगाता है ताकि व्यक्ति अनस्टेबल रहे। कई बार व्यक्ति भोग करते करते उसके अंदर आएगा, अरे काफी टाइम हो गया मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ, या काफी टाइम हो गया मैंने माला नहीं करी है ना। एकदम से आएगा
वो शुरू करेगा, कुछ दिन बाद फिर से भोग में चला जाएगा। ये माइंड करता है, स्टडी नहीं रहने रहने देता है व्यक्ति को ना। तो ये ऐसा है, तो बार बार हमें मन को वापस लाना होता है। 6.26 में ये बता रहे हैं कि वेरेवर माइंड वेंडर्स, wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature। क्योंकि कोई कह सकता है ना बार बार माइंड वेंडर क्यों कर रहा है, बोले नहीं ये है ही ऐसा, ये फ्लिकर करेगा, अनस्टडी है, माइंड इधर उधर जाएगा ही। ये सपोर्ट नहीं करता है माइंड बिल्कुल भी। एक एक चीज में लगे रहने में सपोर्ट नहीं करता है, एक चीज में लगे रहने में बड़ी मेहनत करनी होती है। तो कोई व्यक्ति महान जो बनता है, वो इससे महान नहीं बनता है कि उसका माइंड कभी वेंडर नहीं करता है, वो इस बात से महान बनता है कि वो अपना प्रयास माइंड को बार बार भगवान की तरफ लाने का उसको स्टॉप नहीं कर रहा है, हमेशा फिर भी भक्ति में लगा हुआ है। इतना कुछ आप देखिए पांडवों के साथ इतना कुछ जीवन में चल रहा है, परंतु वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान का भजन छोड़ो और हम भी दुर्योधन की तरह बन जाते हैं। आवाज आ रही है क्या? कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है मेरे को, मेरी तरफ का। कोई कंफर्म कर सकते हैं, आवाज आ अभी रही है क्या? बेटर है यस बिल्कुल। प्रभु जी, आ रही है, बस थोड़ी ब्रेक ब्रेक हो रही है। बीच में ब्रेक हो गई थी क्या? ओके ओके ओके। नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि जैसे भक्तों के जीवन में भी देखा जाता है इतने कष्ट आते हैं परंतु भगवान को छोड़ते नहीं है, जैसे प्रहलाद महाराज हो गए, या पांडवास हो गए, है ना। कितना कष्ट आ रहा है परंतु भगवान को छोड़ के हसूरी प्रवृत्ति नहीं अपनाते हैं वो। जैसे कह सकते हैं ना हम लोग, प्रहलाद महाराज के जीवन में इतना कष्ट आ रहा है तो वो कह सकते हैं कि भाई मुझे फेंका जा रहा है पहाड़ से, आग में रखा जा रहा है, तो ये बहुत कष्ट है, छोड़ो भगवान की भक्ति, मैं भी आई विल बिकम अनदर हिरण्यकश्यप। पांडवास भी सोच सकते हैं कि इतना पूरा जीवन हो गया कष्ट में ही चला जा रहा है, दुर्योधन की तरह बन जाते हैं हम लोग भी, नहीं, भगवान की भक्ति छोड़ नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। डिटरमाइंड है उस बात पे कि नहीं बने रहना है इस बात पे। तो वैसे ही भक्त का स्वभाव रहता है, बहुत बहुत समस्याएं पारिवारिक स्तर पे आती रहती है, सामाजिक स्तर पे भी आती रहती है, खुद के स्वास्थ्य से भी बहुत स्ट्रगल रहता है। कई बार कुछ भक्तों का बहुत बहुत स्ट्रगल देखा जाता है स्वास्थ्य से, परंतु बने रहते हैं इस बात पे, इस बात पे बने रहते हैं, चलता रहता है धीरे 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 धीरे, और भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं कि इतना कुछ इसके परिवार में चल रहा है, इसके खुद के शरीर के साथ इतना स्ट्रगल चल रहा है, सामाजिक स्तर पे इतना ज्यादा जो है प्रॉब्लम इसको आ रही है, बिजनेस में ऑफिस में, फिर भी ये इस बात पे बना हुआ है, मेरे दर्शन करने आता है, मेरा नाम जप करता है। ये भगवान को बहुत पसंद है ना। जैसे गोपियां हैं कितना स्ट्रगल करके भगवान के पास जाती थी, क्योंकि क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, कौन सपोर्ट करेगा कि उसके घर की बहू शादीशुदा, वो भी अनमैरिड भी और शादीशुदा भी, सब जा रही है रात को भगवान से मिलने, कोई सपोर्ट थोड़ी करेगा इस बात का। बल्कि सब लोग तो ये कहेंगे कि कृष्णा को, जैसे लोग आज भी बोलते हैं कि कृष्ण कर तो रासलीला करते थे, वो नहीं समझते हैं कि ये जो काम भावना रहती है, ये ये कृष्ण का कुछ भी नहीं कर सकती है। इसे तो शिव जी जो भगवान के भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, वो ही अपनी दृष्टि से जला दिए थे, तो भगवान को तो ये काम छू भी नहीं सकता है। एक बार एक वो पास टाइम भी आता है कि गोपियां दुर्वासा ऋषि के पास जाना चाहती थी यमुना पार करके, परंतु यमुना का फ्लो बहुत ज्यादा था तो जा नहीं पा रही थी। तो हाँ, बहुत बड़े पकवान बनाए थे वो दुर्वासा ऋषि को ऑफर करना चाहती थी। तो दुर्वासा का यमुना का फ्लो बहुत ज्यादा था उस समय, बारिश इत्यादि कुछ रहा होगा। तो कृष्ण से कहने कहने लगी कि हम परेशान हैं, कैसे जाएं यमुना पार करके। तो उस समय कृष्ण बोले कि आप यमुना से कहो कि अगर कृष्ण के मन में काम नहीं है तो हमको जगह दे दो, रास्ता दे दो निकलने का। तो उन्होंने फिर ऐसे ही कहा, रास्ता मिल गया, वहां चली गई। दुर्वासा ऋषि को उन्होंने जो पकवान बनाए थे सब ऑफर कर दिए, और फिर अब इन्हें वापस भी तो आना है। तो दुर्वासा ऋषि को बोले कि अब हमें वापस जाना है तो कैसे करें, ये तो बहुत बड़ा फ्लो है, इस समय फ्लो बहुत बड़ा हुआ है यमुना जी का। तो दुर्वासा ऋषि कहे कि तुम बोलो कि यमुना से कि अगर दुर्वासा ने आज तक हवा और पानी के अलावा कुछ ना खाया हो तो हमें जगह दे दो, रास्ता दे दो। उन्होंने वैसे ही किया, यमुना जी ने रास्ता दे दिया, आ गई वापस। वापस तो आ गई,
उनको भोग लगा के। परंतु ये मन में बड़ा कंफ्यूजन रहा कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया मतलब कृष्ण न यमुना जी जो है ऐसे कैसे रास्ता दे दी कृष्ण के लिए या दुर्वासा जी के लिए। तो उस समय उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा था ये बात। तो भगवान यही कहे थे कि मैं सच्चिदानंद हूँ, मुझे काम जैसी तुच्छ चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है आनंद के लिए। बोले आप तो इतनी स्त्रियों के साथ रहते हैं, इतनी सारी गोपियां हैं, सब हैं तो भगवान वही कह रहे थे कि उस समय भी गोपियों के मन में आता होगा, इसलिए प्रश्न आया कि बोले नहीं, इसमें कोई काम इच्छा नहीं है मेरे अंदर। और बोले दुर्वासा ऋषि वो तो हमारे सामने ही खाए, हम उनको ऑफर करके आए हैं। बोले वो जो खाए ना तुम्हारा, वो इसलिए खाए कि तुम उनको ऑफर किए, तो जो भी वो उनके मुंह में जा रहा था वो सब मैं पा रहा था, वो पा ही नहीं रहे थे उसको। तुम उनको ऑफर करना चाहते थे, मुंह के अंदर डाल लिए थे, वो सारा मैं पा रहा था। वो अदरवाइज वो तो हवा पानी से ही संतुष्ट है, वो इतने बड़े योगी है। तो चंचला ही मन है कृष्णा, जो मन है उसके अंदर ये जो काम विकार रहता है वो जीवात्मा के प्रति रहता है, उसका मन गंदा है। भगवान इन सब चीजों से ऊपर है। तो जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, जो भी साधक है, उसको ये बोला जाता है कि माइंड की जो फिल्कलिंग नेचर है, अनस्टडी नेचर है, उसके माइंड इधर उधर जाएगा तो वो भजन नहीं करने देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसे वापस खींच खींच के बाबा बार बार भक्ति में लेके आना है। मतलब बंदर की तरह ही है, बंदर की स्थिति ऐसी रहती नहीं है कि वो एक पेड़ पे बैठे, वो उछल कूद करता ही रहता है, उछल कूद करता ही रहता है ना वो। परंतु उसको बिठाना है एक जगह। चल है। एक बार पास टाइम में देख रहा था, रामायण में आता है या शायद रामचरितमानस में, कि राम जी अपने ससुराल जाना चाहते हैं, नहीं वानर वानर लोग राम जी के ससुराल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनकी ससुराल कैसी है। तो वो जामवंत जी से अपनी बात रखते हैं। जामवंत जी कहते हैं ठीक है, मैं भगवान से पूछूंगा। वो भगवान के पास आते हैं, कहते हैं कि सब वानरों की इच्छा है एक बार आपके ससुराल चलने की। अब भगवान को लगता है कि ये सब भाई ससुराल में जाके बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे सब उछल कूद करेंगे तो क्या कहेंगे लोग कि दामाद जी के मेहमान, दामाद जी के साथ उनके सब परिकर ऐसे हैं उछल कूद करने वाले। तो भगवान जामवंत जी को बोले कि नहीं नहीं ठीक है, इनकी इच्छा है, अच्छा है। मेरे नहीं नहीं प्रभु, आप बताइए आपके मन में। बोले नहीं, इनका थोड़ा सीधे साधे, सीधा तो सीधे बैठेंगे नहीं, उछल कूद करते रहेंगे, कभी यहाँ उछले कभी वहां उछले, है ना। और मतलब एक रहता है ना कि बैठ के आराम से जैसे केला इत्यादि फल खाना, तो ये तो ऐसा ही है, केला ही खाएंगे उठा के, छिलके विलके उधर फेंक देंगे। तो ऐसे मन ऐसे ही तो है ना, मन के ऐसे दुर्क्रीड़ाएं मन के अंदर चलती रहती है। फिर जामवंत जी कहे कि नहीं नहीं, मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा। बोले फिर जब ये ट्रेन हो जाएंगे मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, फिर चल सकते हैं। कहे कि ठीक है। जामवंत जी उनको खूब लगे ट्रेनिंग देने। भैया कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है, उछल कूद उछल कूद उछल कूद। फिर फाइनली जामवंत जी कहे कि ठीक है, तुम लोगों की एक नेचर है नकल करने की, तुम मेरी नकल करना, सिर्फ नकल करो तुम मेरी। मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे चलो, जैसे बैठो वैसे बैठो, ऐसे करते रहना बस। तो वानर लोगों को ये कंफर्टेबल लगा कि हाँ ये ठीक है, बहुत ज्यादा हम सूट पैंट टाई वाई वाले लोग नहीं हैं नकल कर लेंगे, इसमें हमारा परफेक्शन है। तो बस फिर आए जामवंत जी, कहे कि वो परफेक्ट हो गए हैं, अब आप देखना एकदम सही है अब। भगवान को जामवंत जी एश्योर किए कितने ठीक है, चलते हैं ससुराल। न्योता भिजवा दिया गया, इनविटेशन, इनविटेशन नहीं मतलब एक इन्फॉर्मेशन भिजवा दी गई कि भगवान राम आ रहे हैं ससुराल। जनक जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, सारे जनकवासी भी सोचे फिर से दर्शन करने को मिलेगा राम जी का। राम जी आए सब वाहन को भालू को लेके। तो जनकवासी सब बड़े अचरज में कि बताओ कैसी वानर प्रवृत्ति है, परंतु कहीं से भी इनकी नेचर में वानर दिख नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम इतने समझदार व्यक्ति की तरह चल रहे हैं सारे वानर, बहुत ही बढ़िया है। बताइए, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। वो क्यों चल रहे थे, क्योंकि सारे सारे वानरों की नजर जामवंत जी पे थी। जामवंत जी ठीक ठीक चल रहे थे तो वो भी ठीक ठीक चल रहे थे, जामवंत जी ठीक ठीक बैठ रहे थे तो ठीक ठीक बैठ रहे थे। और फूल इत्यादि भी जैसे कोई फेंक रहे थे स्वागत में, तो जामवंत जी बड़े कंफर्टेबली उसको इधर उधर जैसे कंधे से हल्का सा हटा दिया बहुत,
बहुत एलिगेंटली। तो वैसे ही वानर, वरना वानर तो शायद फूलों के साथ उछल कूद करने लगते। पर जब फर्स्ट फॉलो कर रहे थे जामवंत जी को, पर बाद में जब प्रसाद पाने बैठे तो एक मक्खी जामवंत जी को परेशान करने लगी। जामवंत जी को लगा कि इतने बड़े बड़े राक्षस भी मुझे परेशान नहीं कर पाए। जब रावण की सेना के साथ युद्ध कर रहा था, मैंने पटक पटक के मारा, और वो लोग इनके पास जाते थे, बोले सबके पास, मेरे पास नहीं आते थे। उनको पता था कि बूढ़ा मार डालेगा। जामवंत जी बहुत पुराने हैं। वामन अवतार हुआ है, सतयुग से हैं, सतयुग से चले आ रहे हैं, त्रेता युग में भी आ गए हैं, और द्वापर में भी कृष्ण से भी इनकी फाइट होती है। तो जामवंत जी सोचने लगे कि एक रावण मुझे, एक राक्षस मुझे टच नहीं कर पाया, छोटी सी मक्खी परेशान कर रही है। उस समय बैठे बैठे और उन्होंने अपना हाथ थोड़ा सा और झटके से किया और मक्खी को पकड़ लिया। वानर वानर लोग पूरे कॉपी कर रहे थे, लगे सारे के सारे वानर उनकी तरह उछलने। सब सारे हवा में वानर वानर दिख रहे हैं, बोले कॉपी कर रहे थे ना, वो भी लगे उछलने। बस वानरों की सबकी पोल खुल गई वहां पर। परंतु जब तक नकल कर रहे थे तब तक ठीक है। तो मन ऐसे ही है। मन कब कहाँ पे किसको धोखा दे दे पता नहीं चलता। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जैसे विश्वामित्र आदि हम देख रहे हैं, खूब मन को कंट्रोल कर रहे हैं, कई कई हजार साल की तपस्या चल रही है। पर पर जब मेनका आदि अप्सराएं आई और हल्की सी चूड़ी खनखाई, बस मन डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब मन हो गया तो योग से च्युत हो गए, गिर गए, है ना। ऐसे होता है। मन की वैसी नेचर रहती है, फ्लिकरिंग नेचर है मन की। तो इसलिए मन को ना एंगेजमेंट चाहिए होती है ना। प्रभा जी बहुत इस पर फोकस करते हैं कि मन को इसलिए सर्विसेज की बहुत जरूरत रहती है। मन को एंगेजमेंट रहेंगी तो मन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है ना। मन ऐसे नहीं कर सकता, तो हमको थोड़ा नकल भी करना रहता है बंदरों की तरह। वरिष्ठ भक्तों को देखना है कि वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उनसे सीखना है ना। और साथ ही साथ हमको जो सेवाएं मिली उस पे, उससे हम लोग गिरते नहीं है। और इसमें परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट रहता है। तो हायर टेस्ट की वजह से व्यक्ति गिरता नहीं है। अगर व्यक्ति एक ही स्थिति में अपने को कंट्रोल करके रखे ना, गिरने का चांस है। परंतु वो अगर उठता रहेगा उठता रहेगा उठता रहेगा, और उसमें भी अकेला उठेगा तो दिक्कत है, गिर सकता है। वरिष्ठ भक्तों का सहारा लेके ऊपर उठ रहा होगा तो वो गिरते हुए भी संभाल लेंगे फिर। अब इसलिए प्रभुपाद जी अकेले भजन को मना किए। और उसमें एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं भरत महाराज का, कि भरत महाराज अकेले भजन किए जंगल में जाके। तो वहां पर उनको कोई कहने के लिए नहीं था कि तुम हिरण से इतने आसक्त क्यों हो रहे हो, हटो यहाँ से, हिरण से इतना आसक्त नहीं होना है। तो इसलिए हमको अकेले भजन में ये प्रॉब्लम है कि कोई कितने को कोई उठा नहीं पाएगा हमको, है ना। ठीक है। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं हम लोग। मेरा पॉइंट ये है प्रभु जी, हाँ। ये क्लास में आते हैं तो ये तो वही मतलब लगता है जो क्लास में आना है हमारा, वो बार बार उसको खींच के लाने वाला प्रोसेस ही करेक्ट। है ना। हम्म। पर कई बार क्या होता है कि जो आप ड्यूटीज देते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं चैंटिंग के लिए या कोई और भी, वो 2 4 5 10 दिन तो सही रहती है। तो उसके बाद में हम्म। उनको जबरदस्ती लगाना पड़ता हम्म। है ना। तो उस चीज के लिए फिर हाउ कुड वी हैंडल दोस थिंग्स, कि जबरदस्ती खींच के लगा तो रहे हैं पर उसका रेगुलर टेस्ट भी आने लगे। एक्चुअली मैं देखा हूँ इसमें एसोसिएशन बड़ा सपोर्ट करता है। जो संघ है ना वो बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत टाइम तक इंस्ट्रक्शंस कान में जाए वो बैठी रहे, बड़ा मुश्किल है। इसमें संघ जो है ना, जैसे जैसे ऑफिस जाने का मन डेली नहीं करेगा, पर जब जाते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, फिर हम, वो काम नहीं है जिस दिन तो ऐसा लगता है आज काम ही नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो कुछ ना कुछ काम खोजने लगते हैं, उसकी आदत बन जाती है फिर। मुझे ये वाली एक एक रहता है मतलब व्यक्ति के अंदर ना, तो पहले ही आदत डेवलप करनी पड़ती है। सेवा की आदत डेवलप करनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की आदत डेवलप करनी पड़ती है। तो वो संघ में आदत डेवलप होती है। ऑफिस आदि में देखते हैं ना, जैसे वो आदत क्या है, संघ में डेवलप हुई है काम करने की। और तो वो आदत संघ में डेवलप होती है। इसलिए गृहस्थों को तो वीकली एक बार जैसे भक्ति वृक्षा टाइप प्रोग्राम में जाना बहुत जरूरी बताया गया है,
क्योंकि वो नहीं जाएंगे ना तो वो टेस्ट चला जाएगा, वो आता नहीं है फिर टेस्ट ना, बहुत मुश्किल। वो संग से ही फिर वापस आएगा, है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा तो मन लग रहा है अच्छा खासा भक्ति में, कोई बात नहीं है, प्रोग्राम मिस कर देते हैं। तो बट मिस करना मतलब वो टेस्ट लूज करना है, फिर भजन करने में मुश्किल होती है। और दूसरा आता है पाप प्रवृत्ति, अगर पाप कर रहे हैं भजन भी कर रहे हैं तो उससे भी टेस्ट चला जाता है। तो स्टार्टिंग में जैसे अभी हम मान लीजिए चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि हाँ ये करना है हमको, करते हैं यार, ये सब करते हैं, मन को भजन में लगाना है, हमको चैंटिंग करना है, ये सब लगेगा। और मान लीजिए कि अभी क्लास खत्म हुई और फिर हम कोई पाप कर बैठे, जाने अनजाने, तो वो जो ज्ञान है वो होते हुए भी काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। होते हुए काम नहीं करेगा वो। जैसे एक शराबी है, उसे सब पता रहता है कि शराब जो है वो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, और किसी मान लो वैष्णव कृपा से उसने उसके हृदय में बहुत अच्छे से बिठा भी दिया, तो अब उसके हृदय में तब तक वो काम करेगा जब तक वो सही लोगों के संग में है। संग खराब हुआ तो भी वो दारू पीने लगेगा, उसे वैसे लोग मिल गए तो फिर से वो उसी हैबिट में चला जाएगा। वैष्णव संग में रहेगा तो बचा रहेगा, वैष्णव तो ड्रिंक नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो उसका वो ज्ञान बैठा रहेगा उसके हृदय में, है ना, समझ रहे हैं। या फिर उसने कोई जाने अनजाने कोई इससे पाप बन गया, पाप बन गया तो फिर से उसकी पाप प्रवृत्ति वापस आ जाएगी, और फिर वो उसे वो भक्ति का जो टेस्ट है, कृपा का टेस्ट है, जो हृदय में ज्ञान बैठा है, वो छुप जाएगा। ऐसे होता है। वो जो ज्ञान है वो अज्ञान से छुप जाता है। जब हम क्लास अटेंड करते हैं ना, इस तरह की, या नाम जप करते हैं, तो वो अज्ञान धीरे धीरे हटता है, तो ज्ञान उजागर होता है, तो वो टेस्ट है, इससे पता चलता है कि हाँ भजन में ठीक लगता है। परंतु पाप करने से क्या है, वो ज्ञान होते हुए भी छुप जाता है हृदय में। जैसे जैसे मिरर के ऊपर धूल आ जाए ना, तो आप उसे क्लियर देख नहीं सकते, आप उसे, आप कहोगे अरे क्या है यार, छोड़ो, क्या है, इसको मिरर क्यों बोल रहे हैं, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे तो वैल्यू नहीं समझते फिर उसकी। पर धूल हटाएंगे तो लगेगा अरे यार इसमें मैं देख सकता हूँ अपने को, सही है यार, मिरर है, बहुत सही है। तो ऐसा ही है भक्ति का ना, कि अगर हम पाप करते हैं तो वो अज्ञान आ गया, धूल आ गई, फिर अप्रिशिएट नहीं करेंगे हम भक्ति को, लगेगा हाँ चल ही रहा है यार, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर कोई आंसर भी नहीं कर पाता है ना, एक्चुअली मेरे क्वेश्चन ही ऐसे हैं। हाँ बोल तो रहते हैं, उन्होंने जवाब तो दिया था, फिर समझ में नहीं आया, पता नहीं, ठीक है देखते हैं, ऐसे, समझ रहे हैं ना। परंतु जब व्यक्ति पाप भी नहीं कर रहा है और शुद्ध चेतना के साथ किसी को समर्पित होकर प्रश्न कर रहा है, फिर उसको फॉलो कर रहा है, तो वो क्लियरली देख पाएगा, अप्रिशिएट कर पाएगा, मतलब कि अरे वाह यार बहुत सही है, प्रोसेस तो काम कर रहा है, सही है, मतलब समझ रहे हैं ना। इस तरह से रहता है, पाप कर्म से बचना है और अपने को एसोसिएशन में रहना, दो चीज है। ठीक है ना प्रभु देव। जी हरे कृष्णा। यस गुरु। प्रभु जी इससे एक कनेक्टेड क्वेश्चन दिमाग में हम्म। ये आता है हम्म। कि जब अ, मन किसी किसी का भी ना एक बेसिक कोर नेचर होता है जो चेंज नहीं होता, जैसे आपने अभी अभी एक एग्जाम्पल बताया था बंदरों हम्म। वाला। करेक्ट है। तो मन जो है वो बिल्कुल बंदर रूपी व्यवहार वाला मन है। करेक्ट है। तो जब तक हमें कोई जामवंत लीड कर रहे हैं तब तक तो करेक्ट है। कंट्रोल में है, और करेक्ट है। जो कि वो ये आधे घंटे की गीता क्लास है। तो हम्म। इसमें हम लोग का व्यवहार भी वैसा रहता है, बट जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है या हाँ। आधे घंटे बाद फिर हम लोग अपने नॉर्मल बिहेवियर में चले जाते हैं, और हमारा जो व्यवहार है वो वो इंडिविजुअल व्यवहार हो जाता है, जो बंदर की एक कोर जो नेचर है उसमें उसमें तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट है। तो 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 किसी किसी की कोर नेचर को चेंज करना मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ तो ये देखिए, मैं इसमें क्या। दिखावा तो कर सकता हूँ, हाँ अच्छा प्रश्न है मतलब आपका। थोड़े टाइम के लिए, लेकिन लेकिन दिखावा जो है वो कुछ टाइम के लिए रहेगा बस। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए सेम प्रश्न अर्जुन भी पूछ रहे हैं, ये टेक्स्ट 26 तो हमने आज पढ़ा है ना, है ना, इसमें बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं देखो ध्यान योग करो वगैरह, और ध्यान योग में बैठ जाओ और माइंड को वापस वापस अपने ऊपर लेके आओ, पर आप कह रहे हैं कि अरे प्रभु आप ऐसे कैसे इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, ये तो मतलब माइंड की एक नेचर है ना अपनी, तो मैं कितना प्रयास करूँ, मतलब वो तो वेंडर करता ही रहेगा, है ना, ये तो आप कह रहे हैं ना। गौरव प्रभु, मैं आपका प्रश्न सही समझ पा रहा हूँ यस ना। यस 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 प्रभु जी तो यस। अब देखिए टेक्स्ट 26 में भगवान बताए, और फिर भगवान बता रहे हैं कि माइंड को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और फिर वो ट्रू योगी हो जाएगा, वो मुझे सब में देखेगा, और जो मुझे सब में देखता है इसके लिए मैं कभी लोस्ट नहीं हुआ, वो मेरे लिए लोस्ट नहीं हुआ, ऐसे करके भगवान बताते रहेंगे।
अब देखिए जब टेक्स्ट 33 आएगा ना, इसमें अर्जुन खुद ही कह रहे हैं, आप वाली बात ही कह रहे हैं भगवान, पढ़िए इसको। अर्जुन जो कह रहे हैं। O Madhusudan, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. है ना। और Yes, sir. ये देखिए अगला पढ़िए। The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, and to subdue it, I think is more difficult than controlling the wind. अर्जुन कह रहे हैं कि विंड से ज्यादा कंट्रोल करना इसको मुश्किल है। इसमें यही है प्रश्न ना आपका, जो अर्जुन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा, भगवान बताएंगे। भगवान भी कह रहे हैं बाद में फिर, हाँ हाँ, इट इज अनडाउटली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड, बट इट इज पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। तो आगे आ जाएगा आपके प्रश्न का आंसर जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। ओके प्रभु। वैसे हाँ, अच्छा प्रश्न था। थैंक यू। ठीक है। किसी और को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, फिर हम लोग टेक्स्ट 27 से फिर कल डिस्कस करेंगे। तो जी मैं हाँ ये कह रहा था कि हाँ मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, हाँ हरे कृष्णा। हाँ, ये बोला आवाज आ रही है। हाँ, तो जी मैं ये कह रहा था कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, भक्तों का एसोसिएशन हो जाता है, होता है। हाँ हाँ शुद्ध भक्तों का जो एसोसिएशन होता है, हाँ उनके बिना हम भक्ति ग्रो नहीं कर पाएंगे विदाउट एसोसिएशन। हाँ, वो हमें तो उनका है। फिजिकली एसोसिएशन करना पड़ेगा, वो तो वरना है। फिर वो हमारा ऊपर नीचे चलता रहेगा। ये कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा। करेक्ट है। भगवान का दर्शन करना चाहिए हमें, वीकली मंगला आरती अटेंड करें, करेक्ट है। करेक्ट है। ये टेम्पल जाना चाहिए। तो जब जाएंगे तो नेचुरल सी बात है, हमारा चीजों में मन करने लगेगा। फिर हाँ। हम मतलब बैक नहीं होंगे किसी भी चीज के लिए कि आज मन कर रहा है, आज नहीं कर रहा है। तो वो क्या है कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों की वो तो अवस्था है नहीं कि प्रभु जी कि हम जो चीज है, हाँ कि भाई एकदम, देखो हम जो भगवान को तो हियरिंग के माध्यम से ही जान सकते हैं, लेकिन उसके साथ एसोसिएशन भी होना बहुत जरूरी है। हाँ वही तो। जैसा आपने भक्त वृक्षों का बताया कि क्लास में आना बहुत हम्म जरूरी है। जब तक हम्म, क्लास में नहीं आएंगे तो फिर हम अपना हर्ट भी नहीं शेयर कर पाएंगे। वही 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 सही बात है। जब एक जो गाइडेंस देते हैं, हम जब उनसे हर्ट शेयर कर लेते हैं तो भगवान हमें ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हमारी चीजों का सोल्यूशन निकलने लगता है। हाँ, और मतलब और जब छोटी तक छोटी हम बात पे कितना क्लास में बड़ा। नहीं होंगे, हाँ, यस यस, यस जैसे यस, और जब जैसे हम हर्ट शेयर नहीं करेंगे तो हम्म, नेचुरल सी बात है कि प्रभु जी फिर हमारी चीजों का सोल्यूशन भी नहीं निकल के आएगा। एब्सोल्युटली और हर्ट एब्सोल्युटली। जब ही शेयर होगा जब भक्तों का एसोसिएशन होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली नंबर एक बात है। एक्चुअली हम लोग अगर Actually, जो मैं इतिहास, रियलाइज करता हूँ, पता नहीं सही है नहीं गलत है। आपका बिल्कुल सही है। और इतिहास में भी ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति बिल्कुल नरक के द्वार पे खड़ा था, खूब कष्ट भोग रहा था, तो फिर कितने ही तो एग्जाम्पल हैं, है ना। जैसे अगर हम देख रहे हैं मिरगारी का, तो मिरगारी तो बहुत बड़े पाप कर रहा था, और नारद जी से मीटिंग के बाद वो बिल्कुल ही धर्मात्मा बन गया, है ना। अगर वो मीटिंग नहीं होती करेक्ट तो वो प्रभु जी। बिल्कुल नरक में जा रहा है। यस। ऐसे ही अगर हम हाँ। देखें अजामिल के केस में, तो वहां पे कुछ क्षण के लिए उसकी यस। पत्नी के पास संत लोग आते हैं, कहते हैं अपने बच्चे का नाम नारायण रख लो। तो वही अजामिल जो इतना पापी था, वो भी नरक से बच गया और भगवान के धाम यस। गया। इसमें आता है विष्णु दूत लेने आए उसको दोबारा, और वही भगवान के धाम चला जाता है। इसी तरह गोकर्ण की कथा आती है भागवतम में। तो गोकर्ण खुद यस। धर्मात्मा आदमी है, परंतु उनके जो भाई हैं वो बहुत पापी हैं। तो वो बहुत सारी वैश्याओं के साथ रहने लगे उनके भाई, और फिर उनके वैश्याओं ने उनके धन के ऊपर लालच किया, और एक दिन उनको जहर दे दिया। गोकर्ण के जो भाई थे उनको जहर दे दिया, और उसी घर में आग लगा दी, उनका धन वगैरह लूट के तो मर गए। मर गए तो प्रेतात्मा बने। गोकर्ण को पता चला कि भैया भाई की तो हत्या हो गई है। वो बेचारे गया में उनके लिए श्राद्ध वगैरह किए, पर उनका उद्धार नहीं हुआ, और वो भटक रहे हैं। तो गोकर्ण के सपने में आए, बोले भैया मेरा ऐसे उद्धार नहीं होगा, गया वगैरह के श्राद्ध से, भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अब भैया कुछ करो मेरा। बोले भाई क्या करूं, मैं तो तेरा श्राद्ध करके आ गया।
भैया मेरा कुछ करो यार, मेरा कुछ हो नहीं हम्म, रहा है, वो मैं भटक रहा हूँ इस योनि में, मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि ये जो योनि रहती है ना, प्रेत योनि, बहुत ज्यादा दुखदाई होती है ये, है ना। लोग प्रेत को देख के हम्म, डर जाते हैं, जैसे मतलब हम लोग भी, मैं भी देखूंगा तो डर ही जाऊंगा। बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि करेक्ट प्रेत खुद प्रभु इतना परेशान है, हम उससे डर रहे हैं। जैसे एक पावरफुल व्यक्ति से डरना तो एक होता है कि वो बड़ा आनंद में है, डरा रहा है, पर वो बेचारा खुद ही परेशान है प्रेत तो। तो बहुत हम्म, दुखदाई होनी होती है इसमें, प्यास लगती है, भूख लगती है, पर ना कुछ खाने को है ना पीने को है उनके पास कुछ, मतलब प्रभु, शरीर ही ऐसा होता है कि कुछ खाएंगे निकल जाएगा, पाएंगे निकल जाएगा, उस थर्स्ट या हम्म, हंगर वो सेटिस्फाई नहीं होती उनकी, तो बहुत परेशान घूमते हैं वो लोग। तो एनीवे फिर गोकर्ण करेक्ट, क्योंकि वैष्णव थे तो उन्होंने भागवतम कथा करके अपने भाई का उद्धार करवाया। अब सोचो करेक्ट कि प्रभु, संघ से कितना फर्क पड़ रहा है, मतलब एक जीवात्मा का बिल्कुल करेक्ट, 180 डिग्री हो गया, वो नरक में जा रहा था, अब पूरा वो मतलब स्वर्ग भी छोड़ो, भगवान के धाम चला गया। ये हम्म। तो है भक्ति में एसोसिएशन जो है वो बहुत अभी आप क्लास में बता रहे थे, अभी जी। 1 2 दिन पहले लेक्चर में ही बताया था आपने भी कि हम्म, हमें ना भगवान से अटैचमेंट करना चाहिए, ना कि स्पीकर से। हाँ हाँ, मतलब है ना? शारीरिक तो स्तर जब पे जो भगवान से, अटैचमेंट है, यस मतलब यस, उसमें हाँ, उसमें क्या चीज है कि वो जो मैं बोल रहा हूँ कि हम्म, स्पीकर से अटैचमेंट, तो वो शारीरिक स्तर पे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, या वो स्पीकर कितना अच्छा यस, बोलते हैं उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। मतलब वैसे है जैसे करेक्ट करेक्ट, एक माता जी मुझसे पूछ रही थी इसके बारे में, तो बता रहा था कि जैसे कॉलेज में ना हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर्पस हमारा क्लियर है कि हमको डिग्री प्राप्त करनी है या अच्छे नंबर लाने हैं, है ना। तो हम भी टीचर से अटैच हो करेक्ट, ही रहे हैं, क्यों अटैच हो रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा यस, पढ़ाते हैं, क्यों अटैच हो रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा, हमको उसमें पास होना है। अब मान लीजिए टीचर के साथ कुछ होता है, तो उसके जो खुद के फैमिली यस, मेंबर्स हैं वो तो एकदम पागल से हो जाएंगे ना, एकदम सर पीटने लगेंगे ये वो। परंतु हम ऐसे अटैच नहीं हैं, मतलब कि बिल्कुल कुछ हो गया तो एकदम पागल ही हो गए। हाँ हमें दुख होगा क्योंकि वो हमारे गाइड थे, हमको समझाते थे, पर हम विल कीप मूविंग यस इन अवर यस, लाइफ ना, कि हम और टीचर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही है हमारा अटैचमेंट, मतलब ऐसा ही है कि हाँ भाई ये है, इनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, यस और अपना यस, जो है आगे बढ़ने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है उस तरह से, मतलब अदरवाइज उनके कपड़े पहनने से, वेशभूषा से, तिलक लगाने से जैसे लोग अटैच हो जाते हैं, और फिर वो तो यस गलत यस, मुझे करेक्ट, लगता है, मतलब वो तो ठीक नहीं है। तो आप सही समझे हैं इस बात को बस। हरे कृष्णा जो जय मिलगारी विजय। था, हाँ यस सरकारी माता जी भी कंटिन्यू। नहीं, जैसे मैं ये सब जो चर्चा हो रही है इससे पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं जी अपनी मनोस्थिति इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ जी कि जी जब तक क्लास से जुड़े रहो या इन पर्सन जाके मंदिर में आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन करो, तो उसका ऑरा आपकी मनोस्थिति आपको, आपके मन को स्थिर रखेगा या प्रभु की तरफ हाँ पुश करेगा। पर जहाँ एक लंबा गैप आया, आपका मन ही आपके हाँ बिल्कुल शत्रु बन के खड़ा होगा। हाँ और आप अंदर से गिल्ट होगा कि हाँ ये हाँ, गलत हो रहा है, बट क्यों हो रहा है? ये उसका पता नहीं जवाब चलेगा, यही है कि पता नहीं चलेगा, आप हाँ संगत से हट गए, आप करेक्ट प्रभु है। के चरणों से अकेले बैठ गए, जितना मर्जी माला हम्म जप लो, डायरी लिख लो, यूट्यूब हम्म पे सुन लो, उसका ऑरा मेरे हम्म ऊपर काम नहीं करता जब तक कि हाँ हफ्ते इन में एक पर्सन ना दिन हो। जाए ना हम्म इन पर्सन ना। तो हम्म ये बात बहुत 100% हम्म मेरे केस में बिल्कुल सही उतरती है कि जब बिल्कुल तक संग ना हो, संग से ही सुधार होता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, वही होता है, वही शास्त्र वैसे वही तो बता रहे हैं। ठीक है, आप सब वक्त वो हरे देना ना, 1 मिनट से भी कम बचा एक्चुअली, हाँ। यस, कोई बोलना चाह रहे हैं, सचिन प्रभु बोलना चाह रहे हैं। जी जी, हाँ, यस हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये रमन प्रभु जी ने अभी जैसे एक बात बोली, मैं मतलब इनकी जी बात से मतलब मैं पूरी एग्री करता हूँ। जी मैं भी जी जैसे जैसे हमारी एक रूटीन बनी होती है किसी भी चीज को लेकर के, जैसे हम मान लीजिए एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई वॉक पे जाता है, कोई ध्यान करता है। बिल्कुल। तो अब जैसे मान लीजिए एक एक कुछ समय हो गया हमारी उस रूटीन को कंटिन्यू करते हुए, तो उस रूटीन में अब जैसे किसी दिन मान लीजिए किसी कारणवश हम नहीं जा पाते, वॉक पे नहीं जा पाते या जिम नहीं जी जा पाते, या फिर हाँ हम ध्यान नहीं कर पाते, तो उस दिन पूरा दिन अटपटा सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे हाँ किसी हाँ, उस चीज की कोई कमी है। मिसिंग सा लगता है, करेक्ट है। हाँ जी हाँ जी, तो मतलब एक
तो जैसे एक फोकस मतलब कंटिन्यू बन जाता है हमारा उस तरफ, तो फिर हम आगे फिर हमसे खुद से ही नहीं रहा जाएगा बिल्कुल उस बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप सही बता रहे हैं, बात वैसा ही है। ठीक है। जी। बहुत बड़ी कृपा आप सब भक्तों का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सचिन, अनुभव जो आपने भी शेयर किया। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्लोकात की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु हरे हरे जी। कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। प्रियंका माता हरे की जय कृष्ण माता प्रभु की। हरे कृष्ण हरे सुनीता कृष्णा जी। प्रभु। हरे कृष्ण गुरु प्रभु जी हरे अंकल कृष्ण जी।